गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 52। सब्जेक्ट है आपका हिंदी, लखनवी अंदाज पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति यानी कि जो ये वर्कशीट है, ये चैप्टर हम पूरा पढ़ चुके हैं वर्कशीट में पहले, है ना। तो ये आपकी लखनवी अंदाज यशपाल जी के द्वारा लिखी हुई है। क्षितिज भाग 2 का आपका ये 12वां चैप्टर है। इसमें ऐसा होता है ना, ये लेखक जो है अपनी कहानी के लिए कथा ढूंढ रहे होते हैं, फिर ये ट्रेन में जाकर बैठते हैं। तो ये जो नवाब जी हैं ये इनको मिलते हैं, तो इनसे पहले खीरा खाने के लिए पूछते हैं, लेकिन फिर ये पहले तो मना कर देते हैं। लेकिन जब ये उसको मसाले से तैयार करते हैं, सजा के रखते हैं प्लेट में, तो इनके मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन फिर पहली बार मना कर चुके थे तो दूसरी बार तो हाँ कह नहीं सकते थे। तो नवाब क्या करते हैं, नवाब खीरे को सूंघते हैं और उसको बाहर फेंक देते हैं। तो इसी तरीके से ये कहानी जो है हम पढ़ चुके हैं। तो पुनः लेखक लेने का आग्रह करते हैं। लेखक पहले इनकार किए जाने के संकोचवश मुंह में पानी आने के बावजूद भी दोबारा मना करते हैं। नवाब साहब खीरे की एक एक फाँक को उठाकर मुंह के पास ले जाते हैं, नाक में सूंघते हैं, खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। तो इसी तरीके से इन्होंने व्यंग के तौर पर ये चैप्टर लिखा है। और व्यंग क्या होता है, एक ऐसी कला होती है जिसमें सुनने वाले को बुरा भी नहीं लगता और सारी बातें हास्यपूर्वक कह भी दी जाती हैं। तो चलिए इस चैप्टर के ही क्वेश्चन है। देखो आप लोगों का बहुत अच्छे से रिवीजन कराया जा रहा है। आप लोगों के पहले 1 बाय 1 पैराग्राफ बाय पैराग्राफ आपके चैप्टर कवर किए गए हैं। अब आप लोगों को प्रॉपरली अच्छे से क्वेश्चंस को रिवाइज भी करवाया जा रहा है। तो अब तो बेटा पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। व्यंग विद्या की क्या विशेषता होती है? व्यंग विद्या में कुछ लोग होते हैं व्यंग विद्या में निपुण, तो जो हंसते हुए सब बातें कह देते हैं। व्यंग विद्या में हास्य भाव से महत्वपूर्ण, ठीक है, बातें कह दी जाती हैं और सुनने वाले को बुरा भी नहीं लगता। यही इसकी विशेषता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परजीवी संस्कृति से लेखक का क्या आशय है? ये सारे हम क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। लेखक का परजीवी संस्कृति से आशय है पतनशील सामंती समाज, जमींदार वर्ग से जो वास्तविकता से बेखबर है और बनावटी जीवन शैली का जीवन जीता है। ऐसा होता है ना, लोग लाइक अपने घर में तो इतना कुछ है नहीं और बस दिखावे में लगे रहते हैं, है ना। तो दिखावे को ज़्यादा, इवन उन लोगों में वैल्यूज़ भी इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं, उनके थॉट्स भी इतने अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन स्टिल वो लोग दिखावा, बाहरी दिखावे से ही दूसरे को प्रभावित करना चाहते हैं, ठीक है। दिखावे की प्रवृत्ति आप किसे कहेंगे? वास्तविकता से बेखबर बनावटी जीवन शैली जीना, दूसरों को दिखाने के लिए नवाबी शौक जाहिर करना ही दिखावे की प्रवृत्ति होती है। और आज के टाइम में तो ये बहुत ज़्यादा है। मुंह में पानी आने के बावजूद भी लेखक ने खीरा लेने से क्यों मना कर दिया था? क्यों मना कर देते हैं वो? लेखक खीरा लेने से एक बार पहले मना कर चुके थे, इसलिए जब नवाब ने खीरे को धोकर नमक मिर्च लगाकर दोबारा से लेखक से लेने का आग्रह किया, तो वैसे सोचा जाए तो उसने जब तक धोया नहीं था, उसने सजाया, उसको पहले पूछना नहीं चाहिए था। नहीं, आपको नहीं लगता जब सर्व कर रहा है प्लेट में, जब सजा रहा है तभी पूछ लेना चाहिए था? तो लेखक ने पहले इनकार किए जाने के संकोच से, कि मैं पहले ही मना कर चुका हूँ, अब हाँ कैसे कहूँ, संकोच से मुंह में पानी आने के बावजूद भी खीरा लेने से मना कर दिया, ठीक है। लेकिन अब उनको स्टोरी लिखनी है तो स्टोरी तो किसी इसी तरीके से लिखी जाएगी। गतिविधि करनी है, यदि आप लेखक की जगह होते तो क्या करते? अपनी कल्पना से लिखिए। हमें बनावटी दिखावा करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए यदि हम लेखक की जगह होते तो हम भी खीरा लेने से मना कर देते, बिल्कुल मना कर देते। वैसे भी हमें तो आज के टाइम में तो यही सिखाया जाता है ना कि जो अनजान लोग हैं उनसे तो कुछ सामान लेना ही नहीं चाहिए। अब कोई बैठा हो नवाब की तरह ही और टिकट भी करा के बैठा हो, आजकल के जो चोर हैं, चोर भी हाई फाई हैं आज के, है ना। तो इसलिए हमें तो आज के टाइम में तो बिल्कुल ही मना कर देंगे। तो आई होप आपको ये चैप्टर याद होगा। और एक बार देखो, हमारा ये शायद 3rd टाइम रिविज़न हो रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को अभी तक याद हो जाना चाहिए चीज़ों का। तो अगर आप चाहते हैं मुझे सपोर्ट करना तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। और अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं तो एक बार बेल बटन चेक कर लीजिएगा कि ये 2 सिंबल बने हुए हैं कि नहीं बने हुए बेल बटन पे, ठीक है। तो इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 1500 लाइक्स का। थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट यू आर गिविंग टू मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।